तो दोस्तों हो जाइए तैयार। आज हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं परमैन की द हाई स्कूल लव का पार्ट 5। तो दोस्तों बिना वक्त जाया करे वीडियो कभी कभी शुरू कर लेते हैं। मैंने कितनी बार बोला है अपने आप से ही केस का स्टाइल कॉपी नहीं करना, उसका स्टाइल कॉपी करने से व्यूज़ नहीं आएंगे। जानता हूँ फनी नहीं है। तो दोस्तों कैसे हो तुम सभी लोग यार। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो परमैन। तो आज लेकर हाजिर हो हाई स्कूल लव का पार्ट 5। बाकी के पार्ट नहीं देखे जाकर देख लो, ऊपर आई बटन में तो परमानेंट मिल जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में डालना भूल जाता हूँ। चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी कभी लाइक कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। नामोरी अपनी प्यारी और भोली सी बहन नैन के सामने आती है और कहती है, याद है तुम्हें, तुमने मुझे बचपन में एक वादा किया था कि एक बार मैं लाइफ में जो भी कहूँगी, चाहे तुम मेरी जान क्यों ना मांग लो, मैं उसे पूरा करूँगी। ये तुम्हारे शब्द थे। बस उसी वादे को सोचकर आज मैं थोड़ा सा डिप्रेस होती जा रही हूँ। तभी नैन कहती है, अगर कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे चाहती हो और अगर मैं वो दे सकती हूँ तो बताओ मुझे, मैं तुम्हें वो ज़रूर दूंगी। नामोरी कहती है, तुम मुझे नहीं दे पाओगी, मैं जानती हूँ। और नामोरी जो रहती है अपनी गर्दन लटका लेती है। तभी नैन अपने दिल में सोचती है, आखिर ऐसा चाहती क्या है। और नैन सोच लेती है कि वो जो भी मांगेगी वो उसको दे देगी। आखिर उसकी बहन ज़िंदगी में उससे पहली बार कोई चीज़ मांग रही है, वो भी इतनी प्यार से, तो उसे कैसे मना कर सकती है। नैन कहती है, बहन तुम मुझसे जो चाहे मांग लो, अगर तुम मेरी जान ही क्यों ना मांग लो तो मैं वही देने को तैयार हूँ। बस तुम एक बार कह दो, मैं तुम्हें तुम जो मांगोगी वो देने को तैयार हूँ। नामोरी कहती है, मुझे मिस्सो चाहिए। क्या तुम मुझे मिस्सो दे सकती हो। और नैन जैसे ये सुनती है, मिस्सो, इसे मिस्सो चाहिए। नैन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नामोरी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ नैन, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं जानती हूँ तुम मिस्सो से कितना प्यार करती हो, लेकिन मुझे मिस्सो चाहिए। क्या तुम मुझे मिस्सो दे सकती हो। तभी नैन कहती है, क्या कह रही हो तुम। नामोरी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही हो ना कि ये बकवास कर रही है। मैं मिस्सो से प्यार करती हूँ। मैं मिस्सो से उसी दिन प्यार करने लगी जिस दिन उसने मुझे बचाया। मेरे दिल में मिस्सो के लिए अलग ही फीलिंग्स आ चुकी हैं और मैं मिस्सो के बिना नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ तुम मिस्सो के साथ रहना चाहती हो, तुम मिस्सो से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तुम मिस्सो को प्रपोज करना चाहती हो, लेकिन तुम उसे नहीं कर पाती हो क्योंकि तुम जानती हो वो भी सुमीरे के बहुत ज़्यादा करीब है। मैं नहीं जानती कि मैं सुमीरे को रास्ते से कैसे हटाऊंगी। तभी नैन कहती है, तुम बकवास कर रही हो, तुम सुमीरे को रास्ते से हटाने वाली हो। तुम जानती हो ना मित्सु सुमीरे से कितना प्यार करता है और तुम उसको रास्ते से हटाने वाली हो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तभी नामोरी कहती है, हाँ मैं मित्सु से प्यार करती हूँ और मेरे और मित्सु के बीच में जो भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम जानती हो ना, मैं अगर किसी चीज़ के बारे में जिद पकड़ लूँ तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ती। और अब मैंने मित्सु के लिए जिद पकड़ ली और मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नैन कहती है, मैं मित्सु से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं जानती कि मैं मिस्सो से कभी मिल पाऊंगी नहीं, मैं मिस्सो के साथ रह पाऊंगी नहीं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। नामोरी कहती है, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम मुझे मिस्सो के करीब जाने दोगे या फिर नहीं, तुम सुमीरे को उससे अलग होने दोगी या नहीं। मैंने से तुमसे इतना पूछा, क्या तुम मुझे मिस्सो दोगी या फिर नहीं, मुझे ये बताओ। तभी नैन पीछे मुड़ती और कहती है, नहीं मैं तुम्हें मिस्सो नहीं दे सकती, मैं मिस्सो से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। नामोरी तुम नहीं जानती हो मैं मिस्सो से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। नामोरी कहती है, तो बस झूठा निकलना तुम्हारा वादा, तुम झूठी हो। और नामोरी गुस्से के साथ पीछे मुड़ जाती है। तभी नैन की आंखों में पानी भर जाता है। वो अपनी बहन को तो नाराज़ नहीं देखना चाहती थी। नैन की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते। तभी नामोरी कहती है, सब झूठे हैं, सब बस झूठे ही वादे करते। और नामोरी जो रहती है विंडो के पास जाकर वहाँ से जंप करने की कोशिश करने लगती है। तभी नैन भागते हुए जाती है, कहती है, तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नामोरी कहती है, तुमने अपना वादा तोड़ा है, मुझे मिस्सो चाहिए, अगर तुम मुझे मिस्सो नहीं दोगी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। नैन बोलती है, क्या तुम पागल हो गई हो नामोरी, क्या बकवास कर रही हो तुम मिस्सो मांग रही हो, क्या वो कोई चीज़ है, क्या मेरी फीलिंग्स का कोई मजाक है, बताओ मुझे। नामोरी कहती है, मैं सब नहीं जानती लेकिन मुझे मिस्सो चाहिए। और नामोरी ये कहते हाँफने लगती है। तभी नैन कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज़ बहन मुझे समझो। तभी नामोरी कहती है, अगर तुमने मुझे मिस्सो नहीं दिया तो मैं यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगी और वो भी इसी वक्त। नैन कहती है, ठीक है, तुम अगर ये चाहती हो तो मैं मिस्सो देने को मैं तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रखना ऐसा प्यार जो तुमने ज़बरदस्ती पाया वो कभी भी मुकम्मल नहीं होता। नामोरी कहती है, राय देने की ज़रूरत नहीं, मुझे इतना बता क्या तुम मुझे मिस्सो दोगी या फिर नहीं। नैन कहती है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी खुशी को मारने को तैयार हूँ। ठीक है जाओ बहन, खुश रहना। और नैन जो रहती है वहाँ से चली जाती है और अपने आप को रूम के अंदर, दूसरे रूम के अंदर जाकर लॉक कर लेती है। नामोरी जैसे नैन के मुँह से सुनती है कि वो मिस्सो को जो बारे में भूल जाएगी और उसको छोड़ देगी, वैसे ही नामोरी के अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आया था। उसके अंदर जैसे मानो आग से जल रही होती है। उसकी वो इविलनेस जो कि कुछ दिनों के लिए ख़त्म सी हो गई थी, वो फिर से आगे आने लगती है। इस बार वो इविलनेस मिस्सो को पाने के लिए थी। अब नामोरी अपने आप से ही कहती है, एक तो रास्ते से गई, अब दूसरी की बारी है। मैं जानती हूँ उसे रास्ते से हटाना मुश्किल नहीं, लेकिन कम से कम नैन तो रास्ते से हटी, अब मैं देखूँगी कि आगे क्या करना है। और नामोरी रहती गुस्से के साथ अपनी आँखों में एक अलग ही लेवल का जोश भरते हुए वहाँ से निकल जाती है। और नैन जो रहती है वहाँ अपने कमरे में रो रही होती है। नैन यही सोच रही होती है कि लाइफ में मुझे पहली बार ऐसा कोई मिला था जिसके लिए मैं यहाँ पर रह सकती हूँ, जिसके लिए मैं सोच सकती हूँ, अब मुझे उससे दूर जाना चाहिए। ये कैसा मजाक हो रहा है मेरे साथ, क्या ये सब सच है। और नामोरी की बातों के बाद नैन को जो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए नैन ने यहाँ पर कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है अपने प्यार का।
नैन लगातार रो रही होती है, लेकिन तभी वो सोचती है कि अगर यहाँ पर उसे मिस्सो मुकम्मल नहीं हो पाएगा तो यहाँ रह के करेगी क्या। उसे अपनी मॉम के पास चले जाना चाहिए। और नैन अपने उस रूम से बाहर निकलती जहाँ पर उसने अपने आप को लॉक किया हुआ था, और जाकर उस डस्टबिन के अंदर से वो पेपर उठाती जहाँ पर उसने उस पर अपनी मॉम का दिया हुआ पेपर फेंक दिया था। वो उस पेपर को उठाती है और पढ़ती है कि अगर तुम आना चाहते हो यहाँ जल्द से जल्द आ जाओ, और बस जल्द से जल्द आ जाओ। नैन डिसाइड करती है वो आज रात को यहाँ से चली जाएगी, और बस अब वो ज़्यादा यहाँ नहीं रुकने वाली। नैन अपने आप को मिस्सो से दूर जाता देख नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती है। नैन आज आखिरी बार मिस्सो से मिलने जाने वाली थी। वो अपना ड्रेस पहन लेती है और बस नामोरी का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद नामोरी घर पे आती है और अपना ड्रेसअप अच्छे से कर लेती है। बहुत अच्छे से तैयार रहती है नामोरी, और नामोरी के लेवल पर अलग ही लेवल की खुशी होती है, और उसके चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल होती है। उसको देख के नैन कहती है चलें। नामोरी कहते कहाँ जा रही हो तुम। नैन कहती है आखिरी बार मिस्सो से मिलने के लिए। नामोरी बोलती तुमने कहा था कि तुमसे दूर चली जाओगी। नैन कहती है बस आखिरी बार से मिलने जा रही हूँ, फिक्र मत करो, तुम्हारे बीच में नहीं आने वाली हूँ। और नामोरी कहती ठीक है, आने की ज़रूरत भी नहीं तो तुम जानती हो ना मैं क्या कर लूँगी, और इसके पीछे से तुम जिम्मेदार रहोगी। नैन बोलती हाँ मैं जानती हूँ। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, और वहाँ मिस्सो भी अच्छी तरह से रेडी होकर सुमेरी की बताई हुई लोकेशन पे पहुँच चुका था, जहाँ से वो उस पार्टी में जाने वाले थे जो उनके सीनियर्स ने ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। और वहाँ पर मिस्सो पहुँच जाता है, वहाँ पर सुमेरे का वेट करने लगता है, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुमीरे आ जाती है। और सुमीरे को देख के मिस्सो कहता है सुमीरा तुम कितनी प्यारी लग रही हो। सुमीरा ने एक गाउन पहना हुआ होता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। सुमीरा यहाँ पर किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही होती है। सुमीरा को देख के मिस्सो उसका हाथ पकड़ता है और वहीं पर घुटने के बल बैठ के कहता है सुमीरा लिटरली तुम कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। और सुमीरा को ऐसा देख कर मिस्सो का पूरा चेहरा लाल सा पड़ जाता है। तभी सुमीरा कहती है मिस्सो तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, मैं क्या ही बताऊँ, तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तभी मिस्सो कहता है सुमीरा मैं नहीं जानता कि मैं कैसा लग रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने कहा है तो मैं अच्छा लग ही रहा हूँगा। और सच में सुमीरा तुम इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। हल्के सनसेट के सामने सुमीरा और मिस्सो ऐसे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। तभी सुमीरा कहती है मिस्सो अगर तुम मुझे ऐसे देखते रहोगे या फिर हम दोनों पार्टी में भी जाएंगे। तभी मिस्सो कहता है सुमीरा मैं तो तुम्हें ऐसे पूरी ज़िंदगी देख सकता हूँ, बस तुम एक बार हाँ तो कह दो। सुमीरा कहती है अच्छा तो ठीक है, मैं हाँ कह रही हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर बहुत देर तक दे सकते हो। तभी मिस्सो कहता है तुमने अब हाँ कह दिया है, जब तक तुम मुझसे बोलोगी नहीं मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। तभी सुमीरा कहते अच्छा तो देखते हैं। और मिस्सो ऐसे ही सुमीरा की तरफ देखने लगता है बिना कुछ कहे, और सुमीरा भी जो रहती है वो लगातार मिस्सो की तरफ देख रही होती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हो तो दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। दोनों के अंदर एक अलग ही लेवल का ऑरा देख रहा होता है। दोनों ऐसे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन इस पूरे के पूरे सीन में एक छोटी सी दिक्कत आ जाती है। थोड़ी देर बाद नामोरी और नैन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मिस्सो ने नामोरी से भी कहा था कि वो उसके साथ आ सकती है, लेकिन सिर्फ पार्टी तक। उसके बाद वो वहाँ पर उसके साथ नहीं सिर्फ सुमीरे के साथ में रहेगा, और नामोरी भी इस बात में एग्री कर चुकी थी। और अब दोनों जहाँ पर पहुँचते हैं तो ऐसे उसको देख कर सुमीरे कहती है मिस्सो खड़े हो जाओ। और जब उन दोनों को ऐसे देखते सुमीर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और मिस्सो से कहती है तो मेरे साथ साइड में आओगे। तभी मिस्सो जाता है सुमीरे के साथ साइड में, तो सुमीरे से कहता है क्या हुआ सुमीरे। सुमीरे बोलते हैं ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं, तुम तो सिर्फ मेरे साथ जाने वाले थे, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो। तभी मिस्सो कहता है सुमीरे क्या बकवास कर रही हो तुम, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चीट कर सकता हूँ। तभी सुमीरे कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन दोनों यहाँ पर कर क्या रही हैं, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ जाने वाले हो, तो ये सब क्या है। मिस्सो कहता है देखो सुमीरे मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, ये सिर्फ हमारे साथ आने वाली हूँ हैं, और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वहाँ पे जा रहा हूँ, और ये सिर्फ हमारे साथ वहाँ तक आएंगे, और उसके बाद इन दोनों को वहाँ पर कोई मतलब नहीं है। मैं से तुमसे प्यार करता हूँ, और आगे से ऐसा चीट वर्ड मेरे लिए यूज़ कभी मत कर लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तभी सुमीरे कहती है मिस्सो मेरी बात तो सुनो, और मिस्सो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। और सुमीरे जान जाती है कि उसने बेकार है मिस्सो के ऊपर शक कर लिया है। अब वो चारों के चारों एक बस में जाके बैठते हैं और उस पार्टी प्लेस से जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नामोरी और नैन जो रहते हैं थोड़ा बहुत मिस्सो से बातें करते हैं। नैन का दिल भी जो बुरी तरह टूट चुका होता है, और सुमीरे भी जो रहती है जान जाती है कि मिस्सो जैसे नाराज़ हो गया है। लेकिन नामोरी जब पूरे के पूरे मिस्सो के ऊपर फ्लर्ट करने का ट्राई करते हैं, कि मिस्सो भी जो रहता है नामोरी को ज़रा भाव नहीं देता, और वो जो नामोरी को जितना हो सके उतना इग्नोर करता है, और वो सुमीरे से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा होता है। उसे सुमीरे की बात थोड़ा बहुत हर्ट हुआ होता है, और सुमीरे जान जाती है कि वो जो है ऐसी बातें करके मिस्सो को हर्ट कर चुकी है, और वो जो है बहुत ज़्यादा अपने आप से सुमीरे जो है नाराज़ हो जाती है। अब वो चारों जो पार्टी में पहुंचते हैं, तो गाइस इसी के साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग सीन यहाँ से शुरू होने वाला है। यार इस पार्टी में बहुत ज़्यादा धमाल होने वाला है। यार अभी तक बहुत ज़्यादा पोलाइट वॉइस में बोल रहा था, और यार अब मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैसिव वॉइस में बोलने वाला, तो यार तैयार हो जाओ, आगे का सीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। सुमीरे और नामोरी यहाँ बखेड़ा करने वाली है, किस लेवल का बखेड़ा तुम जान जाओगे। और नैन की फीलिंग्स के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। क्या नैन अपनी फीलिंग्स जाते जाते मिस्सो को बताएगी, सब कुछ जानने वाले, तो यार आगे बढ़ते हैं। अब वो चारों के चारों उस पार्टी में पहुँच जाते हैं।
उस पार्टी में जाते के साथ ही मित्सो जो रहता है सुमीरे और नामोरी दोनों से अलग हो जाता है और नैन भी जो रहती है साइड में जाके बैठ जाती है। नैन जानती है वो यहाँ से जल्दी जाने वाली है। बेसिकली नैन ने जो है आज रात की टिकट का इंतजाम कर लिया और आज रात को यहाँ से जाने वाली है। नैन बस एक आखिरी बार मित्सो को अपने जाने के बारे में बताना चाहती है और वहाँ पर नामोरी और सुमीरे दोनों ही मित्सो को अपने साथ ले आने के लिए लड़ रही हैं और इस चक्कर में न जाने कब वो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ड्रिंक पी लेती हैं और वो ड्रिंक इतनी खतरनाक होती है उसको पीने के बाद उन दोनों को थोड़ा नशा चढ़ जाता है और उस ड्रिंक को पीने के बाद सुमीरे और नामोरी वहाँ पर जो बखेड़ा करना शुरू करती हैं वो अलग ही लेवल का होता है। वो दोनों मित्सो को डांस के लिए अप्रोच कर रही होती है, लेकिन सुमीरे थोड़े बहुत नशे में आने के बाद नामोरी से कहती है तुम डांस के लिए मुझे चैलेंज कर रही हो। नामोरी कहती है हाँ मैं तुम्हें चैलेंज करी हूँ। दोनों अलग ही लेवल का डांस स्टेज पे शुरू कर देती हैं और ऐसे ही उनका बखेड़ा देखकर मित्सो उनको जाकर रोकता है, ए तुम दोनों क्या कर रही हो। और वो दोनों जब मित्सो को साइड में धक्का देके कहती है हमारे बीच में मत आओ, जो जीतेगा वो तुम्हें लेके रहेगा। और वो दोनों अपना अलग ही लेवल का डांस शुरू कर देती हैं। सुमीरे यहाँ पर अपनी इमेज को खुद से ख़राब कर देती है और नामोरी की पूरे के पूरे शहर में अपने डैड की वजह से एक अच्छी इमेज होती है। और वहाँ पर नैन जो रहती है पूरे के पूरे बखेड़े को देखकर बिल्कुल भी नहीं हंसती, जैसे कि बाकी के लोग हंस रहे होते हैं। और नैन जो रहती है वो एक साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और थोड़ी देर बाद नैन जो रहती है उस हॉल से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर तक तो मित्सो जो रहता है वो उन दोनों को वहाँ पर संभालता है और उन दोनों को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों जब नहीं जाती तो मित्सो भी हार मान लेता है और एक साइड में जाकर बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मित्सो को ध्यान में आता है कि यहाँ तो नैन है ही नहीं और वो जो आसपास जाकर नैन को ढूंढने लगता है। वो उन दोनों के बखेड़े के बारे में भूल ही जाता है और थोड़ी देर बाद उसे नैन मिल जाती है। नैन जो रहती है बाहर एक जगह खड़ी होती है और वो रो रही होती है। मित्सो नैन को देखते समझ जाता है कि नैन जो है रो रही है और उसके पास आके बोलता है नैन तुम रो रही हो, लेकिन क्यों। और मित्सो कहती है नैन अपने आंखों के आंसू पहुँच लेती है। नैन कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। तभी मित्सो कहता है नैन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, प्लीज़ मुझे बताओ। नैन कहती है मैंने कहा ना मित्सो ऐसे ही, बस कुछ बात नहीं है। मित्सो कहता है नैन अच्छा तो तुम मेरी दोस्त नहीं हो ना, मैं यही मानता हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो लेकिन तुम मेरी दोस्त नहीं हो। और मित्सो जो रहता है वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है। नैन कहती नहीं मित्सो बस तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मित्सो कहता है बताओ। नैन कहती मैंने तुम्हें बताया था ना कुछ दिन पहले कि मेरी मॉम का जो दूसरे शहर में केस चल रहा है और वो जो है उस केस को जीतने के बहुत ज़्यादा करीब है। तो फाइनली अब मेरी मॉम वो केस जीत चुकी हैं और उन्होंने फैसला किया अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और जो दूसरी शादी करेंगी। तभी मित्सो कहता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम रो क्यों रही हो। तभी नैन कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी मॉम ने कहा है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा और अब से तुम मेरे साथ में ही रहोगी। तभी मित्सो कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो। नैन कहती नहीं मित्सो और मैं यहाँ से आज रात 3 बजे चले जाने वाली हूँ। तभी मित्सो कहता है क्या बकवास कर रही हो नैन, तुम इतनी जल्दी से कैसे आ सकती हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। नैन कहती है यही तो बताने के लिए तुम्हें आई हूँ, मुझे भी आज ही पता चला लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जाने वाले को कौन रोक सकता है। मित्सो कहता है हाँ तो तुम सही कह रही हो। और जैसे ही नैन के जाने के बाद मित्सो सुनता है उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन मित्सो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और वो नैन से कहता है नैन तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे बता सकती हो। तभी नैन कहती है हाँ मैं तुम्हें तो बताऊँगी, आखिर तुम ही तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और सबसे इकलौते दोस्त हो। और नैन जो रहती है वहाँ से जाने लगती है। तभी मित्सो कहता है नैन तो तुम जा रही हो ना। तभी नैन कहती है हाँ मैं जा रही हूँ, बस तुम उसका ध्यान रखना। तभी मित्सो कहता है किसका। नैन कहती है टाइम के साथ समझ जाओगे और नैन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तो नैन वहाँ से चली जाती है। तो यार आखिरकार नामोरी ने नैन को रास्ते से हटा दिया और यहाँ से नैन का चैप्टर इस स्टोरी में क्लोज हो चुका है और आगे इस स्टोरी में नैन के बारे में बिल्कुल ही बात नहीं होने वाली है। अब हम आगे ये देखने वाले हैं कि नामोरी सुमीरे को भी रास्ते से हटा देगी। नामोरी बहुत ज़्यादा चालाक लड़की है और वो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, यानी मित्सो को पाने के लिए वो किसी हद तक जा सकती है। उसने नैन को तो रास्ते से हटा दिया, लेकिन क्या सुमीरे को रास्ते से हटाना भी इतना आसान होगा। तो हम यही देखने वाले हैं आगे के एपिसोड में। यार एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ है अभी, तो एपिसोड काफ़ी लंबा है और आखिरी का सीन तो और बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यार वहाँ पर से नैन के चले जाने का मित्सो भी जो रहता है यही सोच रहा है कि नैन उसकी कितनी अच्छी दोस्त है और आखिरकार वो यहाँ से जा रही है। मित्सो को नैन के जाने का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो जो है अपने आंखों में आंसू को भी महसूस करता है, लेकिन वो जो है अपनी आंखों में से हल्के हल्के आ रहे हैं आंसू को रोकता है और अंदर जाकर देखता है तो नामोरी और सुमीरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। वो यही कह रहे होते हैं मित्सो मेरा है, मित्सो मेरा है। और ऐसी लड़ाई को देखकर जो कॉलेज के बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। मित्सो को बहुत ज़्यादा एम्बैरस लगता है। वो उन दोनों से कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों, क्या तुम पागल हो गई हो। और वो दोनों जो है मित्सो का हाथ पकड़ के उसे खींचने लगती हैं। तो ये मित्सो कहता है कि तुम दोनों पागल हो गई हो। और ऐसे ही खींचते खींचते उन दोनों का नशा जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फाइनली जैसे जानते हैं बहुत ज़्यादा नशा करने के बाद फाइनली नींद आ जाती है और वो दोनों जो है वहीं के वहीं जो है नींद आने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। मित्सो जो उन दोनों को अपने हाथों में पकड़ता है और वहीं पर लिटा देता है। तभी वो उन दोनों को उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों नहीं उठती और मित्सो सोचता है कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसके दिमाग में तभी दोनों नहीं उठने वाली और वो जो है उन दोनों को बारी बारी से एक रूम में ले आके रख देता है। और मित्सो का जो है इस पूरी की पूरी पार्टी में बहुत ज़्यादा मजाक बन जाता है। एक तो नैन के चले जाने का दुख और एक इन दोनों का बखेड़ा मित्सो को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायूस कर देता है। अब
धीरे धीरे करके सभी लोग चले जाते हैं और जो लोग रात को वहाँ पर रुकने वाले थे वो रुक भी जाते हैं। लेकिन सुबह होने के बाद भी बहुत सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन नामोरी और सुमेरे का जो ड्रिंक का जो जितना भी नशा होता है वो काफ़ी देर से उतरता है और वो दोनों जब वहाँ से बाहर आती हैं साथ में तो उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। बेसिकली सुमेरे का पूरा नशा उतर चुका होता है और वो पहले रूम से बाहर आती है और मिस्सो को हल्के से किस करके वहाँ चली जाती है। सुमेरे को अपना सर बहुत ज़्यादा भारी लग रहा होता है। सुमेरे को तो बिल्कुल भी याद नहीं होता कि उसने क्या कल रात करा है। लेकिन नामोरी जब बाहर आती है तो वो तो थोड़े बहुत नशे में भी होती है और मिस्सो के पास आके जो झूमने लगती है। मिस्सो से कहता है, आ गई तुम? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया था कल? क्या ज़रूरत थी तो अगर तुम इतना नशा संभाल रहे हो तो इतना नशा करने की? तभी नामोरी बोलती है, नशा? कौन सा नशा? नशा तो बस मैंने तुम्हारे प्यार का किया है मिस्सो, सच में आई लव यू। और नामोरी ऐसे चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है। तभी मिस्सो कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं जानता हूँ तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती और मैं भी जानता हूँ नैन को ऐसे भगाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। मैं ऐसे जा रहा हूँ। तभी नामोरी से रहती है मिस्सो को जाकर रोकती है और अपने पैरों के बल जो है उठ के उसको किस कर देती है। हाँ, नामोरी अपने नशे की हालत में धुत होकर मिस्सो को किस कर देती है। तभी मिस्सो कहता है कि तुमने क्या किया? और नामोरी से रहती है कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से अपने हाथ हिलाते हुए भाग जाती है और कहती है, बाय बाय मेरी जान, हम दोनों फिर से मिलेंगे। और वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। मिस्सो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तो यार यहाँ पर नामोरी ने अपनी फीलिंग्स जो है फाइनली मिस्सो के सामने बता दिया है। भले उसने नशे में बताई हो लेकिन उसने बता दिया है। लेकिन मिस्सो को लग रहा था ये सब जो है मजाक है और ये सब जो है बिल्कुल सच नहीं है। तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं मिस्सो जो रहता है अपने घर पर पहुंचता है और वो जो है घर जाके अपने आराम भी करता है। तो हम सीधा नेक्स्ट डे पे जंप करने वाले। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्सो जो रहता है वो अपने यूनिवर्सिटी में जाता है और इधर उधर घूम रहा था। तो वहाँ पर उसे सुमीरे दिखती है। सुमीरे को आसपास के लोगों से पता चल जाता है कि सुमीरे ने जो थोड़ा बहुत बखेड़ा खड़ा करा और वो जो उसके लिए आके मिस्सो से माफ़ी भी मांगती है। और मिस्सो जो रहता है सुमीरे को कहता है, कोई बात नहीं सुमीरे, मैं जानता तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा। तभी सुमीरे कहती है, हाँ मिस्सो, वो मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जानती कि मैंने क्या क्या कह दिया। अगर मैंने तो कुछ ऐसा कह रहे थे तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। तभी मिस्सो कहता है, नहीं सुमीरे, मैं तुम्हारी बातों का बुरा मान सकता हूँ, बस आगे से तुम थोड़ा ध्यान रखना। तभी सुमीरे कहती है, सच में मिस्सो अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि जो बात गलत थी वो तो मुझे ये बता दो, कहीं मुझे बात बाद में पता चले तो सही नहीं रहेगा ना। मिस्सो कहता है, नहीं सुमीरे, तुमने जो भी कहा वो मैं नहीं मान सकता बुरा, तुम जानती हो ना, बस समझा करो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा कभी नहीं मान सकता। तभी सुमीरे कहती है, सॉरी मिस्सो, और वो ये कहते हैं उसे जाने लगती है। तभी मिस्सो कहता है, सुमीरे क्या तुम आज क्लास में नहीं आ रही हो? तभी सुमीरे कहती है, वो मैं पिछले 2 दिन स्कूल नहीं आई थी लगातार, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा वर्क छूट गया और मैं जो है दूसरी क्लास में जाकर नोट करने वाली हूँ, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पर पहुँच जाऊँगी, तुम फिक्र मत करो। और सुमीरे जो रहती है वहाँ चले जाती है और मिस्सो भी जो रहता है तुरंत अपनी क्लास में जाता है। तो यार जैसे ही मिस्सो क्लास में पहुंचता है वो अपनी सीट पर जाके बैठता है और उसी सीट पर नामोरी बैठी होती है। नामोरी को भी अपनी थोड़ी बहुत हरकतों के बारे में पता चल चुका था। वो मिस्सो जैसी क्लास में तो उससे माफ़ी मांगने लगती है। तभी नामोरी कहती है, मिस्सो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई। तभी मिस्सो कहता है, माफ़ किया, लेकिन मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे इतना पास क्यों आ रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तभी नामोरी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है मिस्सो, बस मैं चाहती हूँ कि तुम आज मेरे साथ फिल्म देखने के लिए चलो। तभी मिस्सो कहता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला, प्लीज़ मेरा पीछे छोड़ो। तभी नामोरी कहती है, अच्छा अगर तुमने ऐसा कह दिया तो मैं कुछ कर लूँगी अपने आप को। तभी मिस्सो कहता है, तुम्हें जो करना है अपने आप को तुम कर सकती हो, तुम पूरी की तरह इंडिपेंडेंट हो, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाला। तभी नामोरी कहती है, तुम्हारा यही फैसला है? तभी मिस्सो कहता है, हाँ मेरा यही फैसला है। लेकिन तभी हम देखते हैं सुमीर जो रहती है अपना काम जो है स्किप करके सिर्फ जो है क्लास में कुछ देखने के लिए आ रही होती है और वो जो है ये कहते मिस्सो को सुन लेती है, हाँ मेरा यही फैसला है और मैं आने वाला हूँ। कुछ ऐसा सुमीर सुन लेती है और वो जो वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। और मिस्सो तो सोचता है कि सुमीर जो रहता है अभी तक क्लास में नहीं आई है और वो जो नामोरी के चक्कर में उसका मूड भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। मिस्सो जो रहता है रिसेस में इधर उधर घूम रहा होता है तो सुमीर को लगता है। सुमीर एक साइड में बैठी हुई होती है, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप से नाराज़ हो रही होती है और मिस्सो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि मिस्सो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी मिस्सो जो रहता है सुमीर के पास आता है और कहता है, सुमीर तुम क्लास में क्यों नहीं आई? तुमने इतने सारे पीरियड स्किप कर दिए, क्या तुम अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो और ये क्या हो रहा है? तभी सुमीरे कहती है, हाँ मैं सीरियस तो बहुत चीज़ों की हूँ, लेकिन जिन चीज़ों के लिए मैं सीरियस हूँ वो चीज़ें मेरे लिए सीरियस नहीं होती हैं। और मिस्सो समझ जाता है कि सुमीर रहती है उसको टीज कर रही है। तभी मिस्सो समझता हुआ कहता है, क्या तुम मुझे बारे में बात कर रही हो? तभी सुमीरे कहती है, और तुम्हारे बारे में ही तो बात कर रही हूँ, तुम उसके साथ फिल्म देखने जाने वाले हो ना, तुम जा सकते हो, आखिर मेरी फीलिंग्स की कदर ही किसे है? मैं अपने सब कुछ छोड़ के यहाँ तुम्हारे लिए रुक गई और तुम नामोरी के साथ फिल्म देखने के लिए जा रहे हो। तभी मिस्सो कहता है, मैंने उसे मना किया था सुमीरे। तभी सुमीरे कहती है, छुपाओ मत मिस्सो, मैंने देखा था कि तुम उसे हाँ कर दे। तभी मिस्सो जो रहता है गुस्सा होकर कहता है, सुमीरे मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा शक करने लगी हो और अगर तुम्हें मेरे ऊपर शक ही करना तो मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ बाय। और मिस्सो जो रहता है वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है। तभी सुमीरे को लगता है कि यार उसने बहुत ज़्यादा गलत कह दिया है और वो जब मिस्सो के पास जाती और कहती है, मिस्सो मुझे माफ़ कर दो, वो क्या है ना, मैं तुम्हारे लिए साथ अपने लिए एक डेट प्लान कर रही थी और प्लीज़, मैं ऐसे तो मैं वहाँ पर नामोरी के साथ बात करते हुए देखा तो मैं थोड़ा सा जो इनसिक्योर फील करने लगी। तभी मिस्सो कहता है, सुमीरे आखिर बात क्या है? तुम हर जगह अपने आपको इनसिक्योर क्यों फील करती हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चीट कर सकता हूँ? तभी मिस्सो कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम्हें मेरे साथ जा सकती हो, मैं तुम्हें तब भी नहीं रोका और अभी भी नहीं रोक रहा हूँ, मैं किसी को अपने साथ रहने के लिए नहीं फोर्स कर रहा हूँ। नैन यहाँ थी, नैन चली गई। तभी सुमीरे कहती है, नैन कहाँ चली गई? तभी मिस्सो कहता है,
हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इनसिक्योर हो तो तुम जा सकती हो सुमीरे, मैंने किसी को नहीं रोका, मैंने ना तुम्हें रोका है, ना नैन को रोका है, ना नामोरी को रोका है। अगर तुम सबको मेरी लाइफ में नहीं रहना तो तुम जा सकती हो। तभी सुमीरे कहती है मुझे माफ़ कर दो मिस्सो, और मिस्सो रहता है जान लेता। तभी सुमीरे कहती है मैसेज कर दिया मैंने लोकेशन, शाम को डेट पर मिलेंगे, और सुमीरे भी वहाँ चली जाती है। और मिस्सो जो रहता है अपना फ़ोन उठाता है और उस लोकेशन को देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने मन में। लेकिन नामोरी भी जो रहती है पूरी की पूरी कंफर्मेशन सुन लेती है और ये फैसला करते हुए जो शाम को डेट ख़राब करके रहेगी। और यार नामोरी इस डेट को आगे ऐसे ख़राब करने वाली है कि अब क्या ही बताया जाए। यार ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन यार अब थोड़ी सी बची और लास्ट का सीन ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो यार प्लीज़ यार बोर मत हो, और यार पूरी वीडियो देख के जरूर जाना। वीडियो यार तुम्हें लंबी देखने का शौक है तो यार इसलिए लंबी वीडियो ही बनाई है। तो यार हम देखते हैं मिस्सो जो रहता है उस टेक्स्ट को पढ़ लेता है और वो जो अपनी क्लास में आके बैठता है। लेकिन नामोरी जो रहती है पूरे दिन यही कोशिश कर रही होती है किसी न किसी तरह से बस मिस्सो का फ़ोन हासिल कर ले और वो जो उस टेक्स्ट को पढ़ ले और उस लोकेशन को पता करके उन दोनों की डेट ख़राब कर दे। और नामोरी ठीक ऐसे ही करती है, वो छुट्टी के टाइम पर मिस्सो का फ़ोन कहीं से अरेंजमेंट करवा लेती है और वो जो है उस लोकेशन को देख के वहाँ पर उनकी डेट ख़राब करने के लिए पहुँच जाती है। अब हम डायरेक्ट डेट पर जंप करने वाले हैं। हम देखते हैं सुमीर ने जो है पूरी की पूरी लोकेशन को अच्छे से डेकोरेट करवाया होता है। सुमीर ने मिस्सो के फेवरेट फ्लावर्स पूरी की पूरी डेकोरेशन में लगा दिए होते हैं। लेकिन सुमीरे यहाँ पर एक गलती आज बहुत बड़ी करने वाली है। सुमीरे की वही आदत, अपने आप को इनसिक्योर मानना और मिस्सो के ऊपर डाउट करना, बस इसी आदत के साथ सुमीरे को दिक्कत होने वाली है। अब हम देखते हैं सुमीर जो रहती है वहाँ पर आने से लेट हो जाती है और वहाँ पर जो है नामोरी पहले आ जाती है। और नामोरी जो रहती है अच्छी सी ड्रेस पहन के आ जाती है और वो फैसला करती है कि वो आदि मिस्सो को प्रपोज करेगी और फाइनल कर देगी और सुमीरे को गेम ही खत्म कर देगी। और नामोरी जो रहती है वहाँ पर उन्हीं वहाँ की डेकोरेशन को देख रही होती है और जो चेयर को उल्टी करके बैठी हुई होती है। तो मिस्सो जो रहता है वो ऐसे नामोरी को वहाँ पर देखता है तो समझ नहीं पाता कि ये नामोरी या फिर सुमीरे। और जैसे मिस्सो वहाँ पर आता तो देखता है कि यहाँ पर शायद सुमीरे बैठी हुई है, क्योंकि सुमीरे और नामोरी के बालों का कलर ऑलमोस्ट सेम होता है। तो वो जाके किसी तरह नामोरी के गले लग जाता है और नामोरी से कहता है, वो ये सोच के कहता है कि ये सुमीरे, कहता है तुम आज बहुत ज़्यादा प्यारे लगे हो। और नामोरी जैसे मिस्सो को ऐसे अपने फील में देखते हुए उसे लग रहा था कि मिस्सो सच में उसी को ऐसे हक कर रहा है। लेकिन नामोरी नहीं जानती कि वो जो है मिस्सो जो उसे सुमीरे समझ रहा है और वो जो है गलती से सब कर रहा है। और तभी उसे वहाँ पर सुमीरे आ जाती है और सुमीरे जो रहती है सब देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। उसके हाथों में कुछ चीज़ें भी होती है, सबके सब वहीं पर गिर जाती है और उसकी आवाज़ जो होती है काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन मिस्सो जो रहता है वो नामोरी के ख्यालों में खोया हुआ होता है और यानी सुमीरे को नामोरी समझ के उसके ख्यालों में खोया हुआ होता है। और तभी सुमीरे को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो सुमीरे से रहती है वहाँ से बिना कुछ कहे रोते भाग जाती है। तभी नामोरी पीछे मुड़ती है और कहती है क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? तभी मिस्सो जैसे नामोरी को दिखता है वो कहता है क्या तुम क्या यहाँ पर क्या कर रही हो, कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम यहाँ पर कर रही हो बेवकूफ़। और मिस्सो तुरंत नामोरी पर हाथ उठाने वाला होता है। तभी नामोरी कहती है हाथ उठाने की गलती मत करना मिस्सो। और तभी नामोरी अपने घुटनों के बल बैठ होते कहती है आई लव यू मिस्सो, तुम ही कहते हो ना कि सच्चे दिल का प्यार सच्चा दिल ही जान सकता है, और तुम्हारा दिल सच्चा है तो क्या तुम मेरे प्यार को समझते हो? तभी मिस्सो कहता है नामोरी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम बकवास कर रही हो, और तुम यहाँ पे कर रही हो, अभी के अभी चले जाओ, अगर सुमीरे ने हमें ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी नामोरी कहती है मैं सबकी फिक्र नहीं करती, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम बस हाँ या फिर ना में जवाब दो। तभी मिस्सो कहता है नामोरी क्या बकवास कर रही हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तभी नामोरी कहती है हाँ या फिर ना। तभी मिस्सो कहता है यस। तो यार सच में मिस्सो ने यस कह दिया है। यार पार्ट 5 यहीं पे ख़त्म कर देते हैं यार, सस्पेंस होना चाहिए स्टोरी में और आगे स्टोरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। जानता हूँ यार ये पार्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है, लेकिन यार क्या ही करूँ, स्टोरी बनाने के बाद यार यही होता है। और तुम लोग को लॉन्ग स्टोरी, तो लॉन्ग स्टोरी यार ऐसा ही बनती है। पहले मैं लॉन्ग स्टोरी बनाया करता था तो यार तुम लोग कहा करते थे कि बोर है, और अब मैं जानता हूँ तुम लोग थोड़े बहुत बोर हो रहे हो, लेकिन यार समझा करो अगला पार्ट में भी जो है लास्ट पार्ट होगा। अगर अगला पार्ट जो 20 मिनट ज़्यादा का होता है तो वो लास्ट होगा, नहीं तो एक और आ सकता है, पार्ट 7 तक जा सकती है। तो यार अभी के अभी जो इस वीडियो को लाइक कर दो, और यार नया पार्ट में भी जो है मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट जो भी है वो ट्यूसडे को आएगा और या फिर वेडनेसडे को आ जाएगा। और यार बहुत अमेजिंग चीज़ आने वाली है 28 तारीख को। क्या आने वाली है उसका जो भी होगा 24 को तुम देख लेना, तो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे। और यार वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक हम रखते हैं यार पिछली बार की तरह। यार तुमने जो एक ही दिन में 400 लाइक करवाए थे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स था बहुत दिनों के बाद। तो यार अभी के अभी जो है लाइक हम रखते हैं पूरे के पूरे यार 450 लाइक्स के लिए। तो अभी के अभी लाइक का बटन दबा दो, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लो यार। और यार वीडियो को देख के बोर हो गए तो यार एक वीडियो के साथ एडजस्ट करना बनता है, तो यार बस कमेंट करके बताइए यार तुम्हें वीडियो कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा। और बहुत से लोग चाहते हैं कि यार उनके साथ स्टोरी मॉडिफाई हो, तो यार कमेंट कर दो ताकि यार तुम्हारे साथ स्टोरी मॉडिफाई कि तुम्हारे भाई का चैनल यानी तुम्हारा चैनल, तो यार घंटा दबा दो ताकि तुम्हें यार हमारा नोटिफिकेशन का आने का पता चल सके। तो मिलते हैं अगले तक, चैनल एंड बाय बाय नामोरी।